धन ने एक काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल फीचर लॉन्च किया है। कौन सा? सुपर ऑर्डर। पर ये सुपर ऑर्डर क्या है और हम इसे यूज कैसे करते हैं? क्या इसके अलग कोई चार्जेस है? इन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम हमारा धन का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें अगर आपको सुपर ऑर्डर यूज करनी है तो चाहे आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपको ये जरूर यूजफुल होने वाला है। तो जब कभी भी आप कोई ट्रेड लेते हो या इन्वेस्टिंग करते हो दोस्तों, तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला आपका एंट्री पॉइंट, दूसरा होता है आपका टारगेट और तीसरा होता है आपका स्टॉप लॉस। तो ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है अगर आप कोई ट्रेड करते हो या चाहे आप इन्वेस्टिंग भी करते हो। पर मैं अगर आपको ये कहूं कि आप ये तीनों चीजें एक ही सिंगल ऑर्डर में लगा सकते हो, चाहे आप ट्रेडिंग कीजिए या चाहे आप इन्वेस्टिंग, या अगर आप एमटीएफ भी यूज करते हो, तो तीनों ही केसेस में आप एक ही ऑर्डर में टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री आपकी लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे। तो लॉगिन करने के बाद हम सर्च बार में एक डेमो स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक का मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। तो आपको जो भी स्टॉक में या जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी अगर आप ट्रेड करते हो, तो वहां पे भी आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा सुपर ऑर्डर का। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद बाय और सेल आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। तो चाहे आप सेलिंग करें या चाहे आप बाइंग करें, दोनों ही केसेस में आप सुपर ऑर्डर यूज कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए बाय का मदद करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूं। तो बाय पर मैंने क्लिक कर दिया है और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लीजिए। जो लोगों को इन्वेस्टिंग करनी है वो लोग इन्वेस्टिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लोगों को एमटीएफ यूज करना है वो लोग पे लेटर, एमटीएफ यानी ही पे लेटर होता है, तो वो लोग ये सेक्शन यूज कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे अगर ट्रेडिंग करनी है, तो सबसे पहले क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। क्वांटिटी डिसाइड करने के बाद आपको ये जो ऑर्डर डिटेल्स है, इसमें ये जो लाइन है इसको आपको राइट स्वाइप करना है थोड़ा। जैसे आप स्वाइप करोगे आपको यहाँ पर एक सुपर नाम का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको आ जाना है। तो आपको दिखाई देगा सुपर और बीटा। अब ये सारी चीज़ों को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो वो भी कैसे लगाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब कमेंट सेक्शन में काफी लोग मुझे पूछते रहते थे कि इन्वेस्टिंग में क्या हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्या कोई ऐसा ब्रोकर है जिसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, अभी धन ने वो फीचर भी आपको दे दिया है कि आप इन्वेस्टिंग में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। स्कैल्पिंग और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ट्रेडिंग में, इंट्राडे में तो आप यूज कर ही सकते हो, पर अब आप इन्वेस्टिंग में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो। तो कैसे? तो सबसे पहले आपको ऐड टारगेट और ऐड स्टॉप लॉस, ये दो बटन मिल जाते हैं। और दोस्तों, जो भी आपको एंट्री प्राइस लगानी है, एंट्री प्राइस के लिए आप क्या कर सकते हो, एंट्री प्राइस में सिंपली आप ये जो मार्केट आपको दिख रहा है, अगर आपको मार्केट ऑर्डर लगानी है तो मार्केट पर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको लिमिट ऑर्डर लगानी है तो ये बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये लिमिट प्राइस पर सेट हो जाता है और आप आपकी फिर डिजायर्ड प्राइस यहाँ पर लगा सकते हो। पर ध्यान रहे, अगर आप इंट्राडे ऑर्डर लगा रहे हो तो लिमिट ऑर्डर जो भी या लिमिट प्राइस आप जो भी लगा रहे हो वो मार्केट में आनी चाहिए, वरना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है और एंड ऑफ द डे कैंसिल हो जाएगा। पर वही चीज अगर आप इन्वेस्टिंग में करोगे तो इन्वेस्टिंग में इस पर्टिकुलर ऑर्डर की वैलिडिटी 1 साल की होती है, यानी कि जैसे फॉर एवर ऑर्डर होता है, ठीक उसी तरीके से ये काम करेगा और 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो उस केस में आप चाहो तो फिर लिमिट ऑर्डर उस हिसाब से लगा सकते हो और 1 साल के अंदर अंदर अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर एंड ऑफ द 1 साल ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अब जब आप सुपर ऑर्डर लगाते हो, आपका एंट्री लेग एक्सचेंज को भेज दिया जाता है और आपका जो टारगेट और स्टॉप लॉस होता है वो धन के पास रिजर्व में होता है। तो जब कभी भी आपका टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तभी वो एक्सचेंज को भेजा जाता है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये जो टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑप्शन आपको कंबाइंड देखने के लिए मिलता है, ये ओसीओ यानी कि वन कैंसल्स अनदर वाले फंक्शन पर काम करता है। यानी कि अगर आपका पहले टारगेट आ जाता है तो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और अगर आपका स्टॉप लॉस आ जाता है तो टारगेट वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप ये भूल जाते हो कि आपने टारगेट और स्टॉप लॉस लगाया है और आप आपकी ये सुपर ऑर्डर वाली पोजीशन मैन्युअली एग्जिट कर लेते हो, तो आपको ध्यान रखना है ऑटोमेटिकली आपका टारगेट और स्टॉप लॉस का ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। तो आपको ये वाले ऑर्डर भी जो है वो जाकर कैंसिल करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जिन लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो वो कैसे लगाना है। तो आपको ये थर्ड वाला ऑप्शन मिल जाता है, ऐड ट्रेल जम का। तो इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्राइस देखने के लिए मिलेगा। तो ये 1 पर बाय डिफॉल्ट सेट है, आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। ये जो वैल्यू होगी ये डिसाइड करेगा कि आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट से ऊपर मूव करेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने 100 रुपीज पर कोई स्टॉक खरीदा
और आपने टारगेट प्राइस लगाया है 105 और स्टॉप लॉस लगाया है 95 रुपीज का। अब आप ट्रेलिंग लगाते हो 1 रुपए की। अब इसमें क्या होगा, और 100 रुपीज पर आपने बाय किया था, तो जैसे इस स्टॉक का प्राइस 101 हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, आपका प्राइस आपके टारगेट के 1 रुपए पास चले गया, तो वो क्या होगा, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1 रुपए से अभी कम हो जाएगा। मतलब 95 से प्राइस आपका आगे बढ़कर 96 हो जाएगा, यानी कि जो आपका पहले 5 रुपए का स्टॉप लॉस था, अभी वो सिर्फ 4 रुपए का रह गया है। और अगर ये 102 पर चले जाएगा तो ये 96 से 97 पर आ जाएगा। तो ऐसे टारगेट जैसे जैसे एक एक रुपए से ऊपर निकलेगा, या जो हमारी टारगेट की तरफ प्राइस एक एक रुपए से ऊपर निकलेगी, वैसे ही हमारी स्टॉप लॉस की भी प्राइस एक एक रुपए से ऊपर निकलेगी। तो वो कितने पॉइंट से ऊपर निकलेगी वो आप इधर सेट कर सकते हो आपके हिसाब से। तो इसे ही हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। तो जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली उनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काफी इफेक्टिव होता है। इससे वो बड़े बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं और अपने ट्रेड में ज्यादा टाइम होल्ड कर सकते हैं। और जो लोग बिजी रहते हैं, जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है मार्केट ट्रैक करने का, वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जरूर यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेड में ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर भी आप मैक्सिमम गेन्स यहां पर कैप्चर कर सकते हो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे इन्वेस्टिंग करते हो या एमटीएफ भी अगर आप यूज करते हो, तीनों ही चीजें में सुपर ऑर्डर आप यूज कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये फीचर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आप भी इस पर्टिकुलर फंक्शन का वेट कर रहे थे? अगर हाँ, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी अपडेट्स के लिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।